हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जो लोकसभा का सत्र चल रहा था दोस्तों, तो वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। उसके बारे में आप लोग सुनेंगे दोस्तों। संसद सत्र स्थगित होने के बाद शुक्रवार को अनौपचारिक चाय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नज़र रख रहा है। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी सदन के लिए वर्तमान बजट सत्र का समापन हो गया है। पिछले महीने 22 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र की कार्यवाही को 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन इसका समापन शुक्रवार को ही कर दिया गया। 18वीं लोकसभा के इस दूसरे सत्र के दौरान कामकाज का जिक्र किया जाए तो स्पीकर ओम बिरला के अनुसार इसका सत्र की कार्यवाही उत्पादकता 136% रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान हुआ कामकाज का ब्यौरा सदन में रखते हुए बताया कि इस सत्र के दौरान लोकसभा की 15 बैठकें हुई, जो 115 घंटे तक चली। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। सदन में केंद्रीय बजट पर 27 घंटे 19 मिनट तक चली चर्चा में 181 सांसदों ने भाग लिया, जिसका जवाब वित्त मंत्री ने 30 जुलाई को दिया। 5 अगस्त को बजट से संबंधित विधेयक पारित किया गया। स्पीकर बिरला ने आगे बताया कि इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए तथा वित्तीय विधेयक 2024, विनिमय विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सहित कुल 4 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्न के मौखिक उत्तर दिए गए। संसद ने अवलंबनीय लोक महत्व के 400 मामले उठाए। सदन में विधेयक 377 के अधीन 358 मामले उठाए गए। निदेश 73 क के अधीन 25 वक्तव्य, सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा 2 वक्तव्य और नियम 372 के अधीन मंत्रियों द्वारा 3 सुयो मोटो स्टेटमेंट सहित कुल 30 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1345 पन्नों को सभा पटल पर रखा गया। इस सत्र के दौरान 22 जुलाई को ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालीन चर्चा हुई। 31 जुलाई को देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान माल के नुकसान के लिए विषय पर नियम 197 के अधीन एक अध्याकर्षण प्रस्ताव लिया गया। सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की बात करें तो देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए उचित उपायों के विषय पर भी चर्चा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हालांकि इस पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई। सत्र के दौरान लोकसभा ने 23 जुलाई को तंजानिया संयुक्त गणराज्य की स्पीकर एवन IPU की अध्यक्ष तुनिया एक्सन का स्वागत किया। वही 1 अगस्त को सदन ने जापान से आए संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का हार्दिक स्वागत किया। ऐसी दोस्तों लोकसभा के बारे में अपडेट है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करो दोस्तों मन से और सब्सक्राइब करो दोस्तों।